हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड, जो भी बेसिकली न्यू बॉर्न है, उनको कोल्ड एंड कफ ना हो। ये सारे ही टिप्स मैंने फॉलो किए थे दर्श के साथ। एंड टचवुड, दर्श की जो फर्स्ट विंटर थी, दर्श वाज बॉर्न इन नवंबर, तो उसकी बिल्कुल होते ही विंटर से स्टार्ट हो गई थी, बट वो बहुत स्मूथ गई थी। उसको एक बार भी कोल्ड कफ, कोई भी सर्दी वाली प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और अगर आपके बेबी को, आपको लग रहा है कि बहुत स्टार्टिंग है कंजेशन की, या जस्ट कफ एंड कोल्ड को स्टार्ट हो ही रहा है, तो भी ये सारे पॉइंट्स आपके काफी काम आ सकते हैं। बट ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं लाइक लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज ऑफ बेबी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े बच्चों पे भी एप्लीकेबल होती हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने दर्श पे लाइक व्हेन ही वाज लाइक 15 डेज टू लाइक 3.5 मंथ ओल्ड, उसके बीच में मैंने ये सब चीजें या ये सब टिप्स यूज किए थे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है, जो कि आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं जब बच्चे जस्ट पैदा होते हैं, कि बच्चे को आप सनलाइट में जरूर रखिए। बच्चे को आपको हवा से बचाना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे भी आप बच्चे को धूप दिखा रहे हैं वहां पर बहुत ठंडी हवा ना चल रही हो, ये आपको मेक श्योर करना है। तो सनलाइट, दर्श को मैं लगभग 3 से 4 घंटे हम लोग धूप में बैठते थे जब दर्श छोटा था। तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ पे, या जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे थी, तो मैं उसको टेरेस पे लेके बैठती थी जहाँ पे बहुत अच्छी धूप उसको मिलती थी। और धूप से 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चों को ठंड नहीं लगती है, उनको सर्दियों वाली धूप बहुत अच्छी होती है, उनको विटामिन डी मिलता है। सेकेंड ये कि धूप जो होती है, जो अपने आप में ही जो बच्चों के छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बच्चों के सर में कुछ ड्राइनेस है, या बच्चों को कुछ भी छोटे मोटे दाने, इन्फेक्शन, कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो बच्चों को बहुत कॉमन है, हो जाती हैं, उन सब से भी बच्चों को बहुत राहत मिलती है। तो बच्चों को सनलाइट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट लाइक 0 to 3 मंथ्स की एज के बच्चों को। सेकेंड, जब मैंने दर्श की मसाज स्टार्ट की थी, दर्श की मसाज व्हेन ही वाज लाइक अराउंड 3 वीक्स, तब से मैंने उसकी मसाज स्टार्ट की थी। और मैं उसको सर्दियों में हमेशा ही मैं उसको लाइक ल्यूक वार्म ऑयल से मसाज करती थी। ल्यूक वार्म ऑयल, जो कि मतलब हल्का गुनगुना सा तेल जो होता है, उससे मैं उसको मसाज करती थी। गुनगुने तेल से मसाज करने से बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, उनकी बॉडी थोड़ी सी खुलती है। और मसाज करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के जो भी फोल्ड, जैसे कान के पीछे है, यहाँ पे बच्चों की स्किन इकट्ठी रहती है, लाइक बाजू में इकट्ठी रहती है, नीज के पीछे रहती है, तो इन सब जगहों पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन सब जगहों पे अच्छे से तेल लगाएं। बच्चे के सर की मालिश अच्छे से करें, बहुत ज्यादा ऑयल से नहीं, बट आपको जो भी ऑयल आप बच्चे को लगा रहे हैं वो बच्चे को अच्छे से एब्जॉर्ब करें। और ल्यूक वार्म ही ऑयल लें, ठंडा तेल ना लें। इसके अलावा आप नारियल का तेल भी मत लीजिए सर्दियों में नारियल का तेल, क्योंकि ठंडा होता है तो बच्चे को नुकसान कर सकता है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप धूप में बैठ के भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं, उसमें भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा एक मेरी मदर इन लॉ एक नुस्खा करती थी, जैसे जायफल, आपको पता है कि जायफल बहुत गर्म होता है, तो जो दर्श का मालिश वाला ऑयल होता है वो उसी को हल्का सा गुनगुना करके उसमें जायफल मिक्स करके, जायफल का बेसिकली पाउडर मिक्स करके दर्श के चेस्ट पे और उसके लाइक फिंगर नेल्स पे और टो नेल्स पे लगा देती थी जायफल, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो उससे भी बच्चे को जो भी अगर कंजेशन होने की स्टार्टिंग होती है, या नहीं भी अगर कंजेशन है, तो भी बच्चे को गर्मी देता है। तो वीक में हम 2 से 3 बार ये इस तरीके से जो ऑयल था वो दर्श को लगाते थे रात को सोने से पहले। और उसके लाइक 2-3 घंटे बाद में उसको लाइक गरम काइंड ऑफ एक कपड़े को गर्म पानी में डुबो के उसको साफ कर देती है, क्योंकि वो पूरी रात लगा रहेगा तो बच्चे को उससे थोड़ी इचिंग हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे को हल्का सा कंजेशन आपको लग रहा है स्टार्ट हुआ है, तो भी आप बच्चे के सीने पे उसको लगा सकते हैं, नेल्स पे लगा सकते हैं। नेल्स पे लगाने से बच्चे को बहुत गर्मी मिलती है। यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, या जो भी आप ऑयल मसाज के लिए यूज करते हैं वो ले सकते हैं। मैं उसके मसाज ऑयल में ही इसको मिक्स करती थी। और जब दर्श लाइक न्यू बॉर्न जब दर्श था, तो मसाज के लिए इनिशियली मैंने ऑलिव ऑयल या फिर हिमालय का जो मसाज ऑयल आता है वही यूज किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी एक लाइक काइंड ऑफ एक मेरी मदर इन लॉ का नुस्खा ही है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहा हमको हमारे सर्दियों को लाइक बहुत अच्छे से निकालने में।
तो वो होता है कि पान का पत्ता भी जो होता है बहुत गर्म होता है, वो बड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, छोटे बच्चों के लिए भी। तो पान के पत्ते को आपको उसके ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं कि हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लगाए, उसको हल्का सा तवे पे गरम करें और उसके बाद बहुत हल्का सा गरम करना है, बहुत तेज गरम नहीं करना है, हल्का सा उसको गरम करें। देन उसको अपने हाथ से टच करके देखें, मतलब बैक से अगर आपको टच करने में बिल्कुल कंफर्टेबल है तो उसके बाद उसको भी आप बच्चे के सीने पे रख सकते हैं। इसको भी आप 10 से 15 मिनट रखिए तब तक कि वो थोड़ा तेल ठंडा ना हो जाए। इससे भी बच्चों को बहुत गर्मी मिलती है और बच्चों को अगर कुछ भी ठंड लग रही होती है तो उसमें बच्चों को बहुत आराम मिलता है। इस नुस्खे को मैं हफ्ते में एक बार करती थी। अगर आपके बच्चे को लाइक कोल्ड या कंजेशन हुआ है तो आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट मैं इसको प्रिकॉशनरी करती थी तो मैं इसको वीक में एक ही बार करती थी। नाउ नेक्स्ट आता है, क्योंकि विंटर्स है, बच्चे बहुत छोटे हैं तो हीटर तो मस्त होता है बच्चों के रूम में। तो उस टाइम पे मेरे पास जो हीटर था वो रॉड वाला था। तो रॉड वाले हीटर एक्चुअली बच्चों के साथ रिकमेंडेड नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं एक तो मैं उसको बहुत ही कम यूज करती थी। मेजरली जिस टाइम पे मैं दर्श के कपड़े चेंज करती थी, वो नहा के आता था, तब उस हीटर को मैं यूज करती थी। एंड सेकेंड चीज, अगर मुझे हीटर काफी देर तक यूज भी करना है, लाइक 15 मिनट से ज्यादा मुझे यूज करना है उस हीटर को, तो मैं उसके साथ एक ह्यूमिडिफायर जरूर यूज करती थी। क्योंकि वो वाले जो हीटर होते हैं वो कमरे की लाइक एक तरीके से कमरे में सफोकेशन क्रिएट करते हैं या ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, तो इसीलिए बच्चों के लिए वो रिकमेंडेड नहीं होते हैं। बट ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है आपको उसी को फुल यूटिलाइज करना होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हीटर आप बच्चों के साथ ऑन रखिए, और अगर आपके पास या तो ऑयल हीटर आप बच्चों के साथ यूज कीजिए, बट अगर आपके पास ऑयल हीटर नहीं है तो आप जो नॉर्मल रॉड वाले हीटर होते हैं उनके साथ ह्यूमिडिफायर जरूर रखिए, ताकि बच्चे के लिए वो जो है एयर को जो है वो ड्राई ना करें। और आप पूरी रात, रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप पूरी रात उस हीटर को बच्चों के साथ ऑन करके रखें, तो ये भी आप ध्यान रखिए। बट हाँ, जब भी आप बच्चों के कपड़े चेंज कर रहे हैं तो बच्चों का डायपर चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप हीटर को ऑन कर लीजिए, ताकि जब आप बच्चे के कपड़े उतारें तो उसको ठंड ना लगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, विच इज हाइजीन। बच्चों के साथ आपको हाइजीन का ध्यान रखना हमेशा ही जरूरी होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मेजरली आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि विंटर्स में एक तो डायपर के बच्चे बहुत देर तक गीले डायपर में ना रहें या गीली नैपी में ना रहें। अगर वो डायपर भी नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यूसली चेक करते रहना होता है। और न्यूबॉर्न के साथ अब जो न्यूबॉर्न वाले डायपर आते हैं जिनपे एक लाइन बनी होती है जो येलो कलर की होती है फिर ब्लू कलर की हो जाती है, मतलब मैंने वही यूज किए थे, तो वो यूज करना भी काफी कंफर्टेबल रहता है। उसको आप देख के पता लग जाता है कि डायपर अभी फुल हो गया है। इसके अलावा अगर आप कॉटन नैपी यूज कर रहे हैं तो आप उसको हर 10-15 मिनट में आपको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चा गीले कपड़ों में तो नहीं लेटा हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज आती है हाइजीन में बात। तो अगर आप बच्चे को रोज नहला नहीं रहे हैं या बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप नहीं चाहते हैं कि उसको रोज नहलाना, तब भी आप उसको डेली स्पंज बाथ तो जरूर दीजिए। स्पंज बाथ में बेसिकली आप एक कॉटन में या एक कॉटन के कपड़े को एक ल्यूक वार्म वाटर में गीला करके बच्चे को पूरी बॉडी को लाइक उसके सर से लेके टोस तक, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, अच्छे से गर्दन पे, अंडर आर्म्स में अच्छे से उसको क्लीन कीजिए और उसके बाद उसको कपड़े पहना दीजिए मॉइस्चराइज करके। तो ये भी आपको हाइजीन का ही पार्ट होता है कि आप बच्चे को डेली उसके कपड़े चेंज करें और डेली उसको अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइज करके कपड़े पहनाएं। नेक्स्ट एक जो पॉइंट है जो कि आई डोंट नो कि कितने लोग इसको मानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं, जो मतलब घर के बने हुए कपड़े होते हैं, वो काफी गर्म रखते हैं बच्चों को। तो मैं हमेशा लाइक जो इनिशियल एक दिसंबर और जनवरी की जो ठंड थी तो दर्शन को मैं हमेशा एक लेयर ऊन के कपड़ों की जरूर पहनाती थी। सिमिलरली ऐसे ही जब मैं इसको कैप पहनाती तो एक अंदर कॉटन की कैप और उसके ऊपर एक ऊन की या वूलन कैप में उसको पहनाती थी, जिससे कि मतलब इट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव कि वो बच्चों को ज्यादा गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना भी पॉसिबल हो मैक्सिमम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड से क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ना ऑब्वियसली अगर बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उसको कोल्ड कफ कॉमन ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये भी आप ट्राई कीजिए कि आप जितना बच्चा को मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं ड्यूरिंग इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स उतना आप जरूर कराइए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जिसका भी मैंने बहुत ख्याल रखा था, मैंने अपने आप को भी इंश्योर किया था कि मुझे भी कोई भी कोल्ड कफ या फ्लू ना हो, क्योंकि अगर मुझे होगा तो ऑब्वियसली मुझसे दर्श को होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इवन अभी भी होता है, कभी मुझे कोल्ड होता है तो दर्श को जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे मैंने अपना भी बहुत ख्याल रखा था कि मैं कुछ भी ऐसा ना खाऊं, ऐसा ना करूं जिससे मुझे कोल्ड हो जाए या मुझे फ्लू जैसी कोई प्रॉब्लम हो।
नाउ लास्ट पॉइंट आता है जो कि आपको छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबके साथ ध्यान रखना ही चाहिए कि आप बच्चे को एकदम से ठंडे से गर्म और एकदम गर्म से ठंडे इन्वायरमेंट में मत लेके जाइए। जैसे अगर आपने हीटर चलाया हुआ है तो आप ऐसा मत कीजिए कि एकदम से बच्चे को बाहर ले जाएं, या बाहर बहुत ठंडा है और कमरे में बहुत देर से हीटर चल रहा है बच्चे को एकदम से अंदर लेके आ जाएं। आपको अगर बच्चे को हीटर से बाहर लेके जाना है तो हीटर को कम से कम 15-20 मिनट पहले बंद कर दीजिए, गेट खोल दीजिए, उसके बाद आप बच्चे को बाहर लेके जाइए। सिमिलरली अगर आपको बच्चे को बाहर से अंदर लेके आना है तो आप पहले रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल करिए, उसके बाद बच्चे को ठंड से अंदर लेकर आइए। अदरवाइज बच्चे जो टेम्परेचर का जो इमीडिएट ट्रांजिशन होता है, इससे बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दैट्स इट, छोटे से कुछ पॉइंट्स से जो मैंने फॉलो किए थे ये इंश्योर करने के लिए कि दर्श को कोल्ड कफ ना हो। बट बच्चों को वैसे कोल्ड एंड कफ होना बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बट अगर ना हो तो अच्छा है। एंड आई होप कि इन सारे पॉइंट से आपको भी हेल्प मिले कि आपके छोटे से बेबी को कोल्ड एंड कफ ना हो, उसकी जो फर्स्ट विंटर से वो आराम से निकल जाए। एंड अगर ऐसा होता है, आपको सारे पॉइंट्स हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस हम जब भी पोस्ट करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।